हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। और आज की क्लास कल से भी ज़्यादा स्पेशल और इम्पॉर्टेंट है, तो जल्दी जल्दी से आज के क्लास को अटेंड कर लीजिए। और हाँ, एक बात अपने माइंड में घुसा लीजिए कि आज की क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल के क्लास में हमने पढ़ा था कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। आज जो है उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ से ये आज की क्लास आपको बोर्ड की परीक्षा में 5 मार्क्स दिला सकती है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के माइंड में ये नहीं चल रहा है, सर अक्षीय कौन सा हुआ, निरक्षीय कौन सा हुआ, ये चीज़ हम क्लियर करना चाहेंगे। तो देखिए, मानकर चलिए कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। इस पर प्लस आवेश Q और इस पर माइनस आवेश Q है, और इसका केंद्र बिंदु O है। इसकी दूरी A, इसकी दूरी A, टोटल दूरी क्या हो जाएगा, 2A हो जाएगा, मानकर चलिए। तो देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तो आपका ये अक्षीय स्थिति हो गया, जिसके बारे में कल हम पढ़ रहे थे। निरक्षीय में क्या करेंगे कि O जो इसका एक केंद्र बिंदु है, उससे लंबवत एक सीधी रेखा खींची जाती है, और ये स्थिति जो है ना, ये हमारा अक्षीय हो गया और ये हमारा क्या हो गया, निरक्षीय हो गया। तो कहा गया निरक्षीय स्थिति में कि जैसे कल हम इसमें अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे थे, आज हम लोग निरक्षीय मतलब मानकर चलिए कि यहाँ पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब कल का टॉपिक आज का टॉपिक कल के टॉपिक से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी से लाइव आ जाइए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। आगे हम उसका प्रोसेस बताएंगे, पहले क्लास कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज जो सवाल है, जो मेन टॉपिक है, ये आपको बोर्ड की परीक्षा में 5 मार्क्स का दिलवाएगा। ये आपको सवाल है कि विद्युतीय द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में ऐसे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आधा घंटा 45 मिनट की ये क्लास होने वाली है, ठीक है। 30 to 45 मिनट मिस नहीं करिएगा आज, ठीक है। तो देखिए, ये फिगर जो है ये हमें बिल्कुल आप लोग को अच्छे से समझाना है, और ये चीज़ हम यहाँ पे बनाएंगे, उसके बाद आप लोग समझिए। देखिए, मानकर चलिए कि A और B एक विद्युत द्विध्रुव है, जिसके दो बिंदु, पहले पर प्लस Q आवेश है और दूसरे पर माइनस Q आवेश है। समझो इस चीज़ को, यही फिगर हम यहाँ पर बनाएंगे ताकि आपको समझ में आए। फिर हम इसको मिटाएंगे, फिर इसके बारे में सब कुछ लिखेंगे, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में लिखते चलना, मुझे अच्छा फील होगा, ठीक है। चलो, तो हमने लिया A और B एक विद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जिसमें A पर प्लस Q आवेश और B पर माइनस Q आवेश है, और इसके केंद्र बिंदु से पूरी दूरी क्या कहलाएगा जी, पूरी दूरी इधर A और इधर A, तो पूरी दूरी 2A। इसके केंद्र बिंदु से लंबवत एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। और ये जो स्थिति हमारी होगी, ये हमारी अक्षीय स्थिति है, और ये हमारी निरक्षीय स्थिति है। जो लंबवत खींचेंगे ये हमारी निरक्षीय स्थिति है, और निरक्षीय स्थिति के किसी बिंदु पर, मानकर चलिए कि इस बिंदु पर, जिसका नाम हमने क्या रखा, जिसका नाम हमने रखा P, और यहाँ पर आपको विद्युत द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो। ये एक सवाल है, ठीक है। इस टॉपिक को आज हमें क्लियर करना है। मानकर चलिए कि केंद्र बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर P एक बिंदु है, और आपको पता है कि सिर्फ दो कारण, मतलब दो ही जगह से हम अक्षीय और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक प्लस Q से और एक माइनस Q से। कल के क्लास पे आते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड करते चलिएगा। डिस्क्रिप्शन में, लाइव चैट में आप बार बार लिखिए, जो हम बोलते हैं वो आप लिखते चलिए। वैसे स्टूडेंट हमारे नज़र में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बच्चे अगर वैसा लिखते हैं। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक प्लस Q आवेश है, ठीक है, और अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो दूर होती है। हाँ या ना, हाँ या ना। कल हमने पढ़ा था कि एक आवेश है जिस पर चार्ज जो है पॉजिटिव है, और अगर इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो प्लस से दूर होती है, ठीक है, धनावेश से दूर होती है, और एक माइनस आवेश है, और इससे विद्युत क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना हो तो विद्युत क्षेत्र जो है वो पास होता है, ठीक है। तो धनावेश से दूर और ऋणावेश से पास होता है। और कल हमने एक टॉपिक और भी पढ़ा था कि
कि क्यू आवेश के कारण, ठीक है, पी बिंदु पर क्यू आवेश के कारण, चाहे वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, ठीक है, अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो कल हमने पढ़ा था कि E बराबर, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, E बराबर के क्यू बटे आर का स्क्वायर, के क्यू बटे आर का स्क्वायर। आर जो होगा वो हमारा दूरी है जी, डिस्टेंस है, जरूरी नहीं है कहीं पे आर दिख जाए कहीं पे यल दिख जाए। क्या इतनी बातों को हमने कल डिस्कस किया था, 1 2 3, ये चीज़ आज भी काम देगा, यही फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए ये हो गया। अब मानकर चलिए कि इस पॉइंट को हम देखते हैं थोड़ा सा, मानकर चलिए यहाँ से यहाँ तक हमने एक लाइन खींची, ठीक है। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था, नहीं, पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया है कि कर्ण का, या ऐसे भी नॉर्मली कि ये आधार होता है, ये परपेंडिकुलर लंब होता है, तो ये कर्ण होता है। तो क्या इसकी लंबाई हम इसके थ्रू ज्ञात कर सकते हैं? कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, से यस या नो। यानी इसकी लंबाई, इसका अगर हमें लंबाई ज्ञात करना हो तो इसको हम कर्ण मानेंगे। ये आपने ट्रायंगल पढ़ा है ना इस तरह से, तो ये हमारा परपेंडिकुलर लंब होता है, ये बी बेस होता है, ये h हाइट होता है, तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर, तो h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। p और b पढ़ा है ना आपने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। तो फाइनली उतना ना करके हम सीधे यहाँ पर लिख दे कि इसकी जो लंबाई होगी वो r का स्क्वायर अब प्लस ये a है ना जी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? इसको हम मिटा देंगे, उधर छाप लो जल्दी से। अब यहाँ से मानकर चलिए कि इस बिंदु पर ऐसे, ठीक है, इस बिंदु पर हमें इसकी मतलब इसकी लंबाई ज्ञात करनी हो, तो क्या हम इसमें भी कह सकते हैं कि ये भी कर्ण स्क्वायर है, तो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, या कहिए ए का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। बात तो ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब समझो इस चीज़ को, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। इधर हम मिटा रहे, इन 3 चीज़ों को याद रखना। क्लियर है? आज का क्लास कल से भी स्पेशल है। अगर आप एक टक लगा कर क्लास करते हो तो चैट पे जो ध्यान जा रहा है ना आप लोग का, वो बहुत गलत स्टूडेंटों की आदत है। जो स्टूडेंट बिल्कुल निगेटिव होते हैं उनकी वो आदत है चैट करना फालतू। हाँ, जो कमेंट करके चैट करके लिख रहा है इस चीज़ को, वो हमारे लिए सबसे बेस्ट स्टूडेंट है, ठीक है, ये याद रखना आप। और सब मेरा ध्यान सबके ऊपर रहता है, आपके ऊपर भी है, ठीक है। और आप कौन हो ये आपको भी पता है। चलो, यहाँ तक क्लियर है जी? बिल्कुल बताएंगे सब लोग। अभी तो फिगर कोई अच्छे से समझा रहे था कि फिगर समझ में जब आ जाए ना तो बनाना बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ तक दूरी समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमने पढ़ा था कि क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कल के क्लास में। तो हम कहेंगे क्यू आवेश के कारण अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने पढ़ा है कि जब आवेश पॉजिटिव हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होती है। अभी अभी हमने यहाँ पे लिखा, और ऋणावेश से पास हो गई। तो विद्युत क्षेत्र, इसको पी फाइंड आउट करना है ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे पी लिख देते हैं। तो हम कहेंगे कि जब क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर होती है। क्या हमने गलत किया? धनावेश से दूर है। अब कहेंगे कि क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश के पास होती है। बताइएगा हमने कोई गलती करा? कोई गलती करा? देखकर बताएंगे सब लोग जल्दी से, सब लोग बताएंगे जल्दी से। यहां तक क्लियर हो गया? अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, यहां तक क्लियर है ना? क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र जो है वो धनावेश से दूर होती है, और क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर होती है। इसको साइड में थोड़ा लिख दें हम, ताकि समझ में बिल्कुल आ जाए आपको। अब हम लोग क्या करेंगे ना, घटक करेंगे। घटक में देखिए क्या होगा, यहाँ हम लिख देते हैं आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। चलो यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए करना क्या है कि हम बीच में एक घटक बनाएंगे, ठीक है। घटक करने से क्या हो जाता है कि इसको 2 पार्ट में बांट देंगे। एक बीच से इस तरह से करेंगे, समझो इस चीज़ को, ठीक है। और जब इस तरह से करेंगे तो ये इस एंगल को हम मानकर चलेंगे थीटा। इस एंगल को हमने क्या माना? थीटा। तो आपने क्लास मैथ में पढ़ा होगा कि जब 2 ऐसे पढ़ा होगा आपने कि जब 2 समानांतर रेखाएं होती है और बीच से एक समानांतर रेखा खींची जाती है, अगर ये कोण थीटा हो तो ऑटोमेटिकली ये कोण भी थीटा होगा। क्या आपने पढ़ा था? हाँ या ना?
जब दो समानांतर रेखाएं खींची जाए, ठीक है, और उसमें से एक कोण अगर थीटा हो तो ऑटोमेटिकली ये कोण भी थीटा होगा। तो जब ये थीटा है तो ये ऑटोमेटिकली थीटा होगा, और जब ये थीटा होगा तो ऑटोमेटिकली इसको भी हम थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कंडीशन, ये रूल कहता है, हम अपने मन से हमने नहीं इस चीज़ को माना, इसे हम मिटा देते हैं। देखिए फिगर हम अच्छे से समझा रहे हैं आप सबको, ठीक है। अब ये समझ में आ गया। अब देखो, अब कहेंगे कि हाँ ये अच्छा, ये किसके कारण हुआ, ये जो आया, ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है ये प्लस क्यू आवेश के कारण है, और ये जो है ये माइनस क्यू आवेश के कारण है, ठीक है। उसके बाद हम एक वो लेंगे, सदिश लेंगे। आपने पढ़ा होगा 11th की क्लास में सदिश में इस तरह से कि अगर बीच से एक सदिश हम ले, ठीक है, सदिश को मानकर चलते ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर ले तो, और यहाँ जो एंगल होगा वो थीटा होगा, मानकर चलिए, ठीक है। इस तरह का जब कंडीशन बने और ए वेक्टर हो और जिधर थीटा हो, तो ये रूल कहा गया है कि अगर हम एक सदिश लेते हैं और जिस तरफ थीटा हो उधर जो ये मान होता है वो होता है ए कॉस थीटा, ठीक है। यानी थीटा के साइड वाली की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कॉस थीटा, और जो थीटा के जस्ट अपोजिट हो वो हमारा हो जाएगा ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये देखिए, समझिए इस चीज़ को, जिधर थीटा हो, ठीक है, तो उधर हो जाएगा कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, जिधर थीटा हो उधर वाले की वैल्यू ए कॉस थीटा। ये 11th की क्लास में पढ़ने का है आपको, ठीक है, कि अगर हम एक सदिश लेते हैं और जिधर थीटा हो तो उधर की वैल्यू जो होता है ए कॉस थीटा होगा, और जिधर थीटा ना हो उधर की वैल्यू ए साइन थीटा। ये कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, मतलब इधर कॉस इधर साइन, बाकी ए बी सी डी जो लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी आधार पर अगर हम सपोज दैट करिए कि अगर हम ई प्लस क्यू आवेश के कारण इधर थीटा है, ठीक है, तो इधर समझिए इस चीज़ को, पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में। ई जो है इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस क्यू आवेश के कारण आया, तो प्लस क्यू आवेश के कारण आया, ठीक है, ये, और इधर थीटा है, तो ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी, इधर वाली थीटा के इस साइड वाली वैल्यू, क्या ए कॉस थीटा नहीं, ई प्लस क्यू आवेश के कारण कौन सा थीटा, कॉस थीटा। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। और ये जो है अगर हम इसको लेते हैं तो थीटा की वैल्यू इधर है, तो थीटा के इस साइड, मतलब जिधर थीटा हो उधर कॉस थीटा लेंगे, जिधर थीटा का मान जिधर दिया हुआ उधर कॉस थीटा, तो हम कहेंगे ई माइनस क्यू आवेश के कारण कौन सा थीटा, कॉस थीटा। अब देखिए, और हमने बताया कि थीटा के जस्ट अपोजिट साइड जो है साइन थीटा होगा, तो अगर हम इस पर करें तो इधर जो एक बनेगा ये लाइनिंग, ये जो हमारा होगा ये प्लस क्यू जो है वो कॉस थीटा है। अगर हम उस साइड लेंगे तो क्या हम इसको कह सकते हैं ई प्लस क्यू आवेश के कारण कौन सा थीटा बनेगा, साइन थीटा। और इसके जस्ट अपोजिट लेते हैं क्योंकि थीटा इधर है, इसके इधर लेंगे तो ये वाली लाइन बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी, तो हम कहेंगे ई माइनस क्यू आवेश के कारण साइन थीटा। देखिए क्या हम सेम फिगर हम बना पा रहे हैं, कम टू द पॉइंट एकदम, बिल्कुल देखिए एकदम हुबहू सेम फिगर हमने आपको अच्छे से समझाया। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, पढ़ाना हर कोई टीचर पढ़ा लेगा, आप बात समझो हमारी, पढ़ाना हर कोई टीचर पढ़ा लेगा, समझाना हर इंसान के बस की बात नहीं है। मोटिवेट करना, आपको आंखों में आंखें डाल करके समझाने वाले टीचर बहुत कम मिलेंगे, पढ़ाना तो हज़ारों हज़ार है, ठीक है। 135 करोड़ की आबादी है जी इंडिया में, समझ रहे हो। चलो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से ले लो जो स्क्रीनशॉट, फिर हम क्योंकि उस साइड वाला हम मिटा देंगे, फिर जल्दी से ले लो अपने स्क्रीनशॉट को, आप ले लो। जल्दी से कर लिया आपने, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा। हमारे साथ बहुत स्टूडेंट लाइव है और काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। ये मनोबल बच्चों का देखकर, और आप खुद भी अच्छे से पढ़ते रहिए। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, हमारा प्ले स्टोर पे लर्निंग ऐप है ड्रीम क्लासेस के नाम से, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हैं हम लोग। एक मिटा देते हैं हम, इसको नहीं मिटाएंगे, इसको रहने देंगे क्योंकि फिगर नहीं रहेगा तो फिर काम कैसे चलेगा। ये समझाना था इसलिए हमने इसको मिटा दिया। चलिए समझ में आ गया। ये बहुत अच्छा सवाल है जी, इसमें हम एक और सवाल करेंगे जी, इसमें पहले इतना क्लियर कर देते हैं। अब देखो, अब वही कल वाला कंडीशन कि प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये कंडीशन पहले हम दोनों कर लेते हैं। पहले लिखेंगे नाउ कम टू द पॉइंट, प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है,
प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर, ठीक है, P बिंदु पर आपको तो पता ही है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे E और आवेश क्या है प्लस क्यू है। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना कल कि क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो इसके लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा है ना कि क्यू बड़ा छोटा कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू बटे आर का स्क्वायर। आर जो होगा वो हमारा दूरी होगा, ठीक है, तो हम कहेंगे के क्यू। और देखो हमें क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको गिवन है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बटे आर का स्क्वायर, और आर जो है वो आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर का क्या मतलब, आर का मतलब मैंने बोला था दूरी। क्लियर है? मैं सभी के कमेंट्स को देख पा रहा हूँ, बिल्कुल टेंशन मत लो, आप लोग अच्छे से पढ़ो। आर का मतलब है दूरी, तो अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इसको समीकरण 1 मानते हैं हम लोग। अब देखिए, अब एक लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर, P बिंदु पर, तो माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो, तो वही सेम फॉर्मूला E, लेकिन अब जो है माइनस क्यू आवेश रहेगा, फॉर्मूला के क्यू बटे आर का स्क्वायर। के क्यू तो बिल्कुल वही रहेगा, और आर का स्क्वायर देखो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी सेम है, आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। समीकरण 2 मानेंगे। अब हम कहेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमने क्या देखा कि इधर भी के क्यू बटे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर है, और इधर भी के क्यू बटे आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, वो भी किस चीज़ में है, रूट में है। यानी हमने देखा कि समीकरण 1 और 2 जो है वो आपस में बराबर है, तो समीकरण 1 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी, या समीकरण 1 और 2 आपस में बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से कुछ टॉपिक्स हम लिखेंगे, समझो इस चीज़ को। नोट में हम क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ से लिखें हम, हाँ, फिगर आपने उतार लिया ना, फिगर सबसे बड़ा चीज़ है। नोट नंबर पहला लिखेंगे कि ई साइन थीटा, ठीक है, ई जो है वो साइन थीटा पॉजिटिव के कारण और ये निगेटिव के कारण, दोनों अलग अलग दिशा में, ये देखिए उधर है, ये इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो जब अलग अलग दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई हो, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं या कट जाते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि ई प्लस क्यू साइन थीटा तथा ई माइनस क्यू साइन थीटा अलग अलग दिशा में होने के कारण, अलग अलग दिशा में होने के कारण आपस में निरस्त हो जाते हैं। निरस्त हो जाते हैं मतलब ये कट जाएंगे, ठीक है। लेकिन कहेंगे दूसरा में कि E प्लस क्यू कॉस थीटा तथा E माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण, एक ही दिशा में होने के कारण आपस में ये जुट जाते हैं, ठीक है, ये जुटेंगे आपस में। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा जोड़े कौन सा घटाए, लेकिन आप समझ में आ गया कि अच्छा वो अलग अलग दिशा है तो वो आपस में कट जाएगा, और ये दोनों एक ही दिशा है तो आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें तो पता है कि हमें तो ये पता है कि वी नो दैट, ठीक है, वी नो दैट इंग्लिश चलेगा ना थोड़ा थोड़ा, हाँ, वी नो दैट E प्लस क्यू और E, ठीक है, माइनस क्यू आवेश जो है आपस में क्या है, बराबर है। आई यहाँ पे देखिए ये टॉपिक जो है ये बराबर, इसको नोट करिए तो फटाक से। अभी ये हमारा खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत लंबा है। मैंने बोला था बहुत स्पेशल क्लास है, स्पेशल का मतलब होता है बहुत स्पेशल, याद रखना इस टॉपिक को आप, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड हर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसको फटाक से नोट करो अपने जल्दी कॉपी में। बिल्कुल सब लोग अच्छे से एकदम अच्छे से रहिए, सबको अच्छे से क्लियर करेंगे हम लोग।
तो ऐसा करते हैं, जब दोनों की वैल्यू बराबर है तो आपस में जोड़ देते हैं, नहीं आपस में हम दोनों को जोड़ दें, तो यहाँ पर लिखेंगे हम जोड़ने पर यानी ई प्लस क्यू आवेश प्लस ई माइनस क्यू आवेश। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना कि जब दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है तो हम ऐसा कर दें 2e और प्लस क्यू, माइनस क्यू भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक एक करके ऐसे भी तो 2 ही हो रहा है, तो यहाँ पर भी सेम मान है, यहाँ पर भी सेम मान है, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव लगाओ या निगेटिव लगाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, समझो इस चीज़ को। जब e प्लस इसकी भी वैल्यू बराबर है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू जब आपस में बराबर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जब e प्लस क्यू थीटा प्लस क्यू और e जो है प्लस माइनस क्यू, तो हम कहेंगे 2e, ठीक है, प्लस क्यू। अब सवाल है कि सर आपने पॉजिटिव क्यों दिया, निगेटिव क्यों नहीं दिया, तो जब दोनों की वैल्यू सेम है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि हम उस पर पॉजिटिव दे या निगेटिव दे या दोनों दे दें, डोंट केयर। ठीक है, तो 2e प्लस क्यू। ठीक है, नाउ अब यहाँ पर करते हैं, समझो इस चीज़ को, चल रहा है ना माइंड में अच्छे से, तो हम कहेंगे 2 इंटू, ठीक है 2, एक सेकेंड थोड़ा सा रुकिएगा, कुछ गलती तो नहीं हुआ, अच्छा ये करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हुआ था, जोड़ने पर कॉस थीटा कहाँ गया जी, उसको तो करेंगे ना पूरा, तो ये दोनों को जोड़ेंगे ना, मतलब कहेंगे ई प्लस क्यू कॉस थीटा तथा ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाएंगे, तो हम कहेंगे ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा बराबर कहेंगे 2e प्लस कॉस थीटा। ठीक है, चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि प्लस ई कॉस थीटा की वैल्यू है या माइनस ई कॉस थीटा की वैल्यू, अगर आपका मन है तो माइनस भी लगा सकते हो, तो हम कहेंगे 2 इंटू ई आवेश जो है वो प्लस क्यू है कॉस थीटा। ठीक है, यही है ना। अब देखिए क्या इसकी वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, ई पॉजिटिव कॉस थीटा जो ई प्लस क्यू का जो मान है के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर नेगेटिव भी रखिएगा तब भी वही, तो फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि क्या रख रहे हैं हम लोग। 2 इंटू ई प्लस क्यू का वैल्यू रख दे के क्यू बटे आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कॉस थीटा। अब एक सबसे बड़ी समस्या मन में चल रहा है, सर कॉस थीटा भी काहे ले रखे हुए हैं, कॉस क्यू नहीं जी, हमारा आदत है थीटा और क्यू में हम अंतर ही नहीं समझते कभी। ठीक है, बहुत बड़ी गलती हमसे हो जाती है, पर कोई बात नहीं। और हम ये क्या निकाल रहे हैं जी, ये हम निकाल रहे हैं नेट आवेश। ठीक है, यहाँ पर हम कहेंगे नेट आवेश, ये हमारा हो गया नेट आवेश। ओके, ये जो है ये हमने मतलब फाइनली आंसर हम यहाँ से निकाल रहे हैं जी, तो यहाँ भी होगा ई नेट आवेश। ठीक है, बराबर 2 इंटू के क्यू इंटू कॉस थीटा। ऐसा करते हैं ना, ई नेट आवेश हमें फाइंड आउट करना है, तो ऐसा करते हैं कि कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल ले कुछ, तो एक कोई यहाँ से लेते हैं, मानकर चलिए यहाँ पे फिगर है, पेज बचा हुआ है, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं इस चीज़ को, समझो इस चीज़ को। अब एक सवाल है कि सर कॉस थीटा की जगह पर क्या रखिएगा, आपने पढ़ा है। ऐसा करते हैं ना कि एक त्रिभुज लेते हैं ए ओ पी, नहीं तो हम लेते हैं त्रिभुज, ये दिख रहा होगा बिल्कुल आपको, अच्छे से लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी में। तो त्रिभुज ए ओ पी को क्या यहाँ पे हम बना दें, ऐसे बना हुआ है, देखो जी बिल्कुल मैंने कुछ चेंज नहीं करा है, बिल्कुल ये ऐसे बना हुआ है, ये देखो त्रिभुज ए ओ पी है बाबू। तो ये हमारा एकदम बिल्कुल इस फिगर को हमने यहाँ पे रख दिया, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा ओ हो गया, ये हमारा पी हो गया, और इसकी जो वैल्यू है आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर है, इसकी जो वैल्यू है मतलब ऊंचाई जो है वो आर है दूरी, और इसकी जो वैल्यू है ए है, नहीं हाँ इसकी ए है। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से चाहिए कॉस थीटा। आपने ट्रिगोनोमेट्री ठीक से पढ़ा है, ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा बोला गया था कि साइन थीटा बराबर लंब बटेकन, कॉस थीटा बराबर आधार बटेकन, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटेकन, लेकिन हमें तो कॉस थीटा चाहिए, तो आधार बटेकन। तो आधार जो होगा वो हमारा ए है, अब बटे कर्ण जो है यही होता है ना कर्ण, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। समझो इस चीज़ को, हमें यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए, इधर से भी निकालोगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आधार कर्ण, ठीक है सही है ना, हाँ आधार और कर्ण इधर से भी निकाल, मतलब ओ
बी ओ पी से भी निकालते हैं तो यही आता है ए बटे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो कॉस थीटा साइन थीटा लंब बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार, ये हमारा आधार हो गया ए, और बटे कर्ण अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो हमने ए बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, चलो पकड़ के लेके चलते हैं इसको। आगे इसको लेके पकड़ के, ये मैं देख लेता हूँ एक बार, दिख रहा है नहीं, ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको फटाक फटाक। हाँ, इसको हमने पकड़ के जो है उधर लेके चला गया, सॉरी लेके चले गए। अब क्या करते हैं, बहुत आसानी है, मतलब यहाँ पे रख देंगे इसकी वैल्यू, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं। अब इसको मिटाना भी तो है, क्योंकि आप तो समझ ही चुके हैं कि हम इसको यहाँ पे रखने वाले हैं। तो हम कहेंगे ई नेट बराबर के क्यू बटे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और इंटू ए बटे अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना जी, बिल्कुल। यहाँ तक देख लेते एक बार, सही से हो रहा है आप सभी का। अच्छा, ये थोड़ा सा दिक्कत हो गया। इसकी जो वैल्यू थी के क्यू बटे आर का स्क्वायर था ना, हमने स्क्वायर करना छोड़ दिया। थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा एक लाइन अच्छे से कर देते हैं। ये वाला लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ई नेट की जो वैल्यू है वो है के क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो के क्यू तो हम रहने देंगे, आर का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये हमें निकालना है। ठीक है, सॉरी 2 इंटू वेट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको फिर से करते हैं। यहाँ तक ठीक है, इसे हमने थोड़ा सा बस प्लीज़ देखिए, यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2 इंटू ई प्लस क्यू आवेश के कारण कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, इतना वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 2 इंटू, ठीक है, हमें ये क्या नेट आवेश निकाल रहे हैं ना, ये हम बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, नेट आवेश, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ई नेट, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो 2 इंटू ई जो है प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैल्यू है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिए, कहीं दिक्कत हो रही है छोटी सी। हाँ जी, देखो मिस्टेक कहाँ पे हुआ, छोटा सा मिस्टेक है, कोई नहीं, बस थोड़ा सा हम सॉल्व कर देंगे, बस थोड़ा सा हमें टाइम दो, इस पर थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। यहाँ देखो मिस्टेक कहाँ हुआ, हमने लिखा था के क्यू बटे आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो ये आर की वैल्यू है ना, ये जो है वो आर है, दूरी है, लेकिन हमने तो स्क्वायर करा ही नहीं, तो हमें तो स्क्वायर करना होगा ना, तो ये हम स्क्वायर करेंगे। देखो छोटे से मिस्टेक। और यहाँ पर भी के क्यू बटे आर का स्क्वायर, तो ये देखो, ठीक है, बिल्कुल। और ये जब स्क्वायर से रूट आपको पता है कि कट जाता है, नहीं स्क्वायर से रूट कट जाता है, खैर वहाँ पे कर देंगे। छोटा सा मिस्टेक हो गया था, हमने आर का स्क्वायर करा ही नहीं था, बहुत बड़ी गलती कर ली थी। अब देखो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 नेट आवेश, ठीक है, ई नेट हमें फाइंड आउट करना है, और यहाँ से हमने करा कि 2 ई प्लस क्यू आवेश के कारण इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। और इसकी वैल्यू या तो आप प्लस क्यू आवेश के कारण रखो, माइनस क्यू, ये स्क्वायर हमने छोड़ दिया था क्योंकि के क्यू बटे आर का स्क्वायर है, और ये आर है, आर स्क्वायर तो करना पड़ेगा ना। तो चलो 2 इंटू, ये हम कौन सा निकाल रहे हैं, नेट आवेश निकाल रहे हैं, ई नेट आवेश निकाल रहे हैं। और 2 इंटू, अब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है के क्यू बटे, अब देखो ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू है इंटू ए बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कम टू द पॉइंट, यहाँ पे समझे आप लोग, समझे या नहीं, पहले आप लोग कमेंट करिए, जल्दी जल्दी से कमेंट करिए, समझ में आया नहीं, बस हाँ या ना कमेंट करिएगा, ताकि हम आगे की क्लास आगे कर सकें, मतलब आगे बढ़ा सके क्लास को। आ रहा है समझ में? देखो यहाँ पे हमने के क्यू बटे आर स्क्वायर रूट में रखा था, लेकिन ये आर नहीं है, आर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करेंगे। और आपने पढ़ा है मैथ में भी कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, काट दिया हमने,
आपने पढ़ा है ना कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। इतना नोट करो फटाफट जल्दी से। आपने पढ़ा है कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो जब पढ़ा है तो फिर उस चीज़ को फॉलो करेंगे। और यहाँ से हमने कॉस थीटा की वैल्यू a/√r² प्लस a²। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा है क्या, ई नेट हमें फाइंड आउट करना है। क्या आपने ये पढ़ा है कि जब इस तरह का कंडीशन हो 2 × KQ/r² प्लस a² और r² प्लस a² और किसी के ऊपर किसी भी चीज़ के इंटू a/, अच्छा अगर कोई संख्या रूट में हो और उस रूट को हम हटा दें तो क्या उसके ऊपर पावर 1/2 होता है? ठीक है, क्या √2 की वैल्यू 2⁻1/2 है? से यस या नो, 2⁻1/2 है या नहीं? √10 की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं 10⁻1/2? तो क्या √√r² प्लस a² को लिख सकते हैं r² प्लस a² और 2⁻1/2, और इसके ऊपर कुछ नहीं तो घात 1 रहता है। और गुणा में घात क्या होता है, जुटता है। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर देंगे कि ई नेट तो हमें फाइंड आउट ही करना है, तो हम कहेंगे 2 × KQ और इसको गुणा कर देते हैं a/, ठीक है, बटे r² टू दी पावर 1 और r² प्लस a² टू दी पावर 1, और ये आधा 1 और आधा 1.5 को 3 लिख दें, यानी r² प्लस a² टू दी पावर 1 प्लस 1/2 करिएगा तो 3/2 आएगा, यानी 3/2 हम कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर है? और देखो यहाँ तक क्लियर है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो ई नेट आवेश क्या हम 2 को इधर रखें, ई नेट जो है हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, ई नेट हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे लिख दें KQ × 2a/r² प्लस a² टू दी पावर 3/2। और हमने आपको कहा था कि जब r बड़ा हो और a छोटा हो, वैन पिछली क्लास की तरह व्हेन r जो है बहुत 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 बड़ा हो, किससे, a से, r जो है वो बहुत 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 बड़ा हो a से, तो a² की वैल्यू जो होती है वो नगण्य हो जाती है, या आप इसको शून्य भी मान सकते हो। तो अगर ये नगण्य हो गया तो क्या ई नेट आवेश जो होगा वो हमारा KQ × 2a, ठीक है, KQ × 2a बटे, अगर a हमारा नगण्य हो गया तो r² गुने 3/2 कर देंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, ये 2 से 2 हमारा कट गया। समझो इस चीज़ को, समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है? हाँ, अब देखो ई नेट आवेश हम निकाल रहे हैं, ठीक है, और ई नेट आवेश निकाल रहे हैं, तो क्या ये वाले पॉइंट को हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये हमारा Q × 2a है। इसको हमने पिछली क्लास में भी P से सूचित किया था, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q × 2a, हाँ या ना, Q × 2a। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं KP बटे R का Q, KP बटे R का Q, हाँ या ना? पहले देख लीजिए एक बार, KP बटे R का Q, इसको नोट करिए पहले कुछ और समझ में। ये हमारा ई नेट आवेश है किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। अभी मेन टॉपिक तो अभी हमें बताना बाकी है, 2 मिनट का समय और दीजिए। वो अक्षीय था, ये निरक्षीय था। KP बटे R का Q, KP बटे R का Q, क्लियर है? अब देखो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि अक्षीय स्थिति में ई अक्ष पर जो है, ठीक है, अक्षीय स्थिति में हमने क्या लाया था, हमने कल की क्लास में अक्षीय स्थिति में लाया था 2KP बटे R का Q। आज की क्लास में हमने निरक्षीय स्थिति में लाया कि KP बटे R का Q, ठीक है, KP बटे R का Q। अभी ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत VVI है, हम इसको समझाएंगे थोड़ा सा। ये पहले देखिए कल की कॉपी आप निकाल के देखो, कल की कॉपी आप निकाल के देखो, क्या हमने इस चीज़ को लिखा था कि अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
2kp/r का क्यूब। कल की क्लास में ये हुआ था या नहीं आंसर? और आज जो है ई नेट आवेश जो है निरक्षीय स्थिति में kp/r का क्यूब आया है, यस या नो? पहले देखो एक बार, फिर बात करते हैं। आया है ना? यानी एक चीज़ क्लियर हो गया कि निरक्षीय स्थिति की तुलना में अक्षीय स्थिति से दुगना होता है। और ये सवाल अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए कि सिद्ध करे कि Q आवेश के कारण P बिंदु पर अक्षीय स्थिति की तुलना में या निरक्षीय स्थिति की तुलना में अक्षीय स्थिति दुगना जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता करता है, तो आप क्या करोगे? पहले अक्षीय बना दोगे, फिर निरक्षीय बना दोगे, 15 मिनट लगेगा, 10 मिनट, 5 नंबर आ जाएगा। अगर पूछेगा तब। कल की क्लास और आज की क्लास दोनों को ऐड कर दीजिए। कब? जब आपसे तुलना करने के लिए पूछे तो। नहीं कहे अक्षीय बोले तो ये करेंगे, निरक्षीय अक्षीय। देखिए ये पूरा एक बोर्ड में भर गया। एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, पहले जल्दी से ले लो, मैं बोर्ड से हट भी गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ बिल्कुल ले लिया, बहुत अच्छा। तो आज की ये क्लास खत्म हुई और आज हमारा ई नेट आवेश निरक्षीय स्थिति में kp/r का क्यू आया। कल की क्लास में आया था 2kp/r का क्यू, और मुझे पूरा भरोसा है कि आज की क्लास में हम आपको पूर्ण संतुष्ट कर पाए होंगे कल की क्लास की तरह, ठीक है? तो लाइक शेयर तो खैर आपका बिल्कुल बनता है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है? इससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा सुविधा हमारी टीम ऐप में देगी, कई गुना ज़्यादा। अगर यहाँ से आप 60 ला सकते हो तो वहाँ से 80 कोई नहीं काटेगा, ये हमारा वादा। अगर यहाँ से आप 70 ला सकते हो तो वहाँ से 90 कोई नहीं काटेगा। अगर आप यहाँ से 80 ला सकते हो तो वहाँ 100 कोई नहीं काटेगा। ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है, उसका जो पीछे का क्या है मटेरियल, अंदर क्या उसके अंदर गया हुआ है, ठीक है? अगर वो पढ़ने में बच्चा बढ़िया है तो बहुत अच्छा मार्क्स ला सकता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत चीज़ें देते हैं ना हम लोग। ऑब्जेक्टिव के नोट्स देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, बुक का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है? मतलब कंटिन्यू आपको करवाते रहते हैं, और वहाँ पर एक कोर्स में बहुत सारे टीचर अवेलेबल हैं, ठीक है? और जो बच्चा CBSE का है वो भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकता है, ठीक है? 5 जून तक हमारा ऑफ़र है। ये ऑफ़र सिर्फ 2 से 3 दिन और रहने वाला है। जल्दी से करिए और बिल्कुल कंटिन्यू पढ़ते रहिए हमारे साथ, ओके? मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी, चलो कमेंट पे ध्यान नहीं रखना है ज़्यादा, पढ़ने पे ध्यान रखना है, ओके? हाँ, लास्ट में जो हम बोलते हैं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आसपास सफाई बनाते रहिए, बना